अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और बहुत खुशबूदार मज़ेदार से पाए बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और आज हम बीफ के पाए बनाएंगे और वो भी सिर्फ घंटे में, 1 घंटे में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरह से अगर हम बनाएं तो आप इन्हें एक बार बना लेंगे ना तो बस आपको फिर बाहर से खाने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये इतने मज़े के घर पर बन जाते हैं। तो चलिए फिर व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन पायों को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बीफ का पाया ले लिया और उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं बुच्चर ने, लेकिन अगर थोड़े बड़े होते तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। और दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप कितने ये साफ़ सुथरे। और दूसरी तरफ ये बीफ की एक नली की मैंने हड्डी ले ली है। ये भी बहुत अच्छी तरह से पक जाती है, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इससे भी। तो अब दूसरी तरफ इसकी पोटली तैयार करते हैं कि हमने इसको पोटली के साथ बॉईल करना है। तो पोटली के लिए एक वाइट सा कपड़ा ले लिया मैंने और उसके अंदर 1 टीस्पून सौंफ डाल लिए, 1 टीस्पून धनिया डाल लिया साबुत, थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत डाल लिए और थोड़े से लौंगे ले लिए, दालचीनी के टुकड़े ले लिए थोड़े से, 1 बड़ी इलायची ले ली है और 2-3 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं और तेज़पात ले लिया थोड़ा सा। और बस अब इसको हल्का सा बांधेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं बांधना वरना इसके जूसेस रिलीज़ नहीं होंगे जब इसको बॉईल करेंगे। हल्का सा बांधना है बस इसको। और इसको फिर बॉईल करने के लिए अपने गोश्त के अंदर रख लेंगे, पायों के अंदर, और साथ में खाली नमक डाल के हम इनको बॉईल करेंगे। और सबसे पहले ये पाए प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बनाने जा रहे हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर हम ये तैयार करेंगे। और अब पानी इतना डालना है कि ये गोश्त अच्छी तरह से डूब जाए, ये पाए अच्छी तरह से डूब जाए, इतना हम पानी डालेंगे। और साथ ही इसके अंदर ये मैं पोटली डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून भर के या थोड़ा कम जिस तरह आपको इजी लगे तो नमक का डाल लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। और प्रेशर कुकर को मैं चूल्हे पर रख दूँगी और पूरे 45 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और अच्छी तरह से पायों को गला लेंगे। और अब करीबन इसको चूल्हे पर रखे हुए 45 मिनट हो गए थे तो मैंने इसको थोड़ा गैस भी निकाल ली, ठंडा होने दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने ज़बरदस्त से गले हुए हैं। और अब ये पोटली जो है इसको बाहर निकाल लेंगे। इसकी मदद से बहुत अच्छी खुशबूदार से मज़ेदार से जो पाए हैं वो तैयार होते हैं। ये पोटली में जितनी मिकदार मैंने आपको बताई है मसालों की, अगर आप इतनी ही डालेंगे तो बहुत लजीज बनेंगे आपके पाए भी। और अब दूसरी तरफ मैं इसका बघार तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा ऑयल मैंने ले लिया है और उसके अंदर थोड़ी सी प्याज मैंने चॉप की हुई डाल ली है, उसको थोड़ा सा गोल्डन कलर दे लिया है। और अब साथ इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा भूनेंगे इतना अच्छा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसके अंदर ये मैंने हल्दी डाल ली है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है, 1 टेबलस्पून भर के 1 टेबलस्पून सूखा धनिया दरदरा सा पिसा हुआ डाल लिया। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने। और 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा डाल लिया दरदरा सा पिसा हुआ। और व्यूअर्स इसके अंदर मैंने जायफल और जावित्री का बिल्कुल थोड़ा सा पीस डाला है, व्यू में नज़र आ रहा है लेकिन शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ पहले। तो अब थोड़ा सा पानी लगा के इसको भून लेंगे और अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको हमने नीचे उतार के ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करना है। और टमाटर इसमें बिल्कुल नहीं डालते तो इसलिए मैंने भी इसमें टमाटर यूज़ नहीं किए। तो अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ और अच्छा सा ग्राइंड करने के बाद ये जो पाए अभी मैंने आपको दिखाए थे गलाए हुए हैं, इनके अंदर इसको डाल लेंगे। अच्छा सा ग्राइंड हो गया ये, आप देख सकते हैं प्याज और अदरक लहसुन और सारे स्पाइसेस जो भी मैंने डाले थे इसके अंदर। और अभी इस पेस्ट को डालने के बाद अगर आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको पकाना चाहें तो 10 मिनट काफ़ी हैं, लेकिन अगर ढक्कन नहीं लगा रहे तो फिर कम से कम 20 मिनट के लिए इसको ज़रूर पकाएंगे हम। और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको ऊपर चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। नमक इसमें इसलिए नहीं डाला कि नमक हमने पहले बॉईल करते वक्त डाल लिया था। और अब करीबन पूरे 20 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया ढक्कन उतार के। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये पक गए हैं। तो अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। और
आप देख सकते हैं कि व्यूवर्स बहुत ही मज़ेदार और लजीज से पाए बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और आप इनको तंदूर की ख़मीरी रोटी के साथ खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी और कितनी हेल्पफुल रेसिपी है आपके लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।